वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोसाइटल इम्पैक्ट के बारे में। पहला टॉपिक है डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट refers to trail of data and information that individuals leave behind as they interact with digital platforms, devices and services. This footprints is created through various online activities such as browsing websites, posting on social media, sending emails, making online purchases and using digital services. जो ये डिजिटल फुटप्रिंट है वो डिफरेंट वे में क्रिएट होता है। जैसे कि अगर हम किसी वेबसाइट को विजिट करें या सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करते हैं, कोई ईमेल सेंड करते हैं, तो ये सभी केस में डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होता है। इसेंशियली इट कंपासेस ऑल द ट्रेसेस ऑफ वंस ऑनलाइन प्रेजेंस एंड इंटरेक्शन। यानी कोई भी पर्सन का ऑनलाइन प्रेजेंस और इंटरेक्शन के बारे में ये डिजिटल फुटप्रिंट पूरा रिकॉर्ड ट्रैक करता है। डिजिटल फुटप्रिंट्स can be categorized into two major types based on the nature of the online activities and the information they encompass. अगर हम डिजिटल फुटप्रिंट की बात करें तो किस तरह से डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होता है उसके आधार पे हम डिजिटल फुटप्रिंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और एक पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। पहला है एक्टिव फुटप्रिंट। These are intentional actions taken by individuals online, such as posting on social media, sending emails, making online purchases, or participating in online discussions. ये जो डिजिटल एक्टिव फुटप्रिंट है, एक्टिव फुटप्रिंट इंटेंशनली क्रिएट होता है। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल ऑनलाइन किसी एक्टिविटी को करता है, जैसे सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करना, किसी को ईमेल सेंड करना, ऑनलाइन परचेजिंग या फिर ऑनलाइन डिस्कशन फोरम पे डिस्कशन करना, ये सारा जो चीज होता है ये एक्टिव फुटप्रिंट की कैटेगरी में आता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो सकता है सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाइन कमेंट्स एंड इंटरेक्शंस, email communication, online purchases, content creation and sharing, online reviews and rating, educational activities, political activism, gaming and entertainment। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट के एग्जाम्पल हैं और इस एक्टिविटीज में यूजर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। यूजर को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है पैसिव फुटप्रिंट की। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? These are the traces left behind without डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन। यानी कि यूजर के डायरेक्ट इंटरेक्शन के बिना कुछ पर्टिकुलर चीजें हम ट्रेस कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट होती है किसी भी डिजिटल डिवाइसेस और सर्विसेज के थ्रू। एग्जाम्पल इंक्लूड वेबसाइट कुकीज, आईपी एड्रेस लॉग्ड बाय सर्वर्स एंड मेटा डेटा embedded in digital files। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ऐसे पैसिव फुटप्रिंट क्रिएट होता है और इस बारे में यूजर को बिल्कुल पता नहीं होता, यूजर अनअवेयर होता है, लेकिन उसकी फुटप्रिंट ऑटोमेटिक तरीके से क्रिएट होती रहती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सम एग्जाम्पल इंक्लूड कुकीज एंड ट्रेसिंग मैकेनिज्म, आईपी एड्रेसेस, मेटा डेटा इन डिजिटल फाइल्स, device usage data, search engine queries, social media tracking, social media platform track user interaction such as likes, shares, click to provide personalized content and targeted advertising. This data can also be shared to analyze user behavior and trends. Online advertisement, location services,
वेबसाइट एनालिटिक्स, ये कुछ तरीका है जिसकी वजह से पैसिव फुटप्रिंट क्रिएट होता है। तो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा, ये था डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में, और डिजिटल फुटप्रिंट का हमने टाइप देखा कि कैसे हम डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करते हैं, नोइंगली या फिर अननोइंगली। नेक्स्ट है नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स। अगर हम नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स की बात करें, तो पहले हम ये जानते हैं कि नेटिकेट क्या होता है। नेटिकेट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, नेट एंड एटिकेट। यानी नेट मींस इंटरनेट और एटिकेट जो हमारा बिहेवियर होता है। नेटिकेट thus describes the rule of conduct for respectful and appropriate communication on the internet। जो भी हम इंटरनेट पे रिस्पेक्टफुल और अप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करते हैं उसे हम नेटिकेट कहते हैं। नेटिकेट इज ऑफन रेफर्ड टू एज एटिकेट्स फॉर द इंटरनेट। These are not legally binding rules but recommended rules of etiquette। ये कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाली रूल नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन रहता है कि हम इंटरनेट यूज करने टाइम में इस तरह से रूल को फॉलो करें जो कि दूसरों के लिए रिस्पेक्टफुल हो और आइडियल बिहेवियर हो। सम कॉमन नेट एटिकेट्स फॉर यंगस्टर इज, पहला है चिल्ड्रन ऑन द इंटरनेट शुड नॉट आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन in these times of social media, identify theft and social engineering, keeping personal information secret is essential। यानी जो चिल्ड्रन है उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी चाहिए, चिल्ड्रन क्या किसी को भी लीक नहीं करना चाहिए। और जो सोशल मीडिया है उस पे आइडेंटिटी थेफ्ट ये सबसे बचना चाहिए, और पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हमेशा सीक्रेट रखना चाहिए। अंडर नो सर्कमस्टांसेस should your child share passwords, personal information such as their name, address और टेलीफोन नंबर ऑनलाइन। ये चिल्ड्रन के लिए स्पेशली क्यों कहा गया है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर इस तरह के सोशल मीडिया और साइबर स्पेस में बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। तो इसके लिए चिल्ड्रन का फोकस करके चिल्ड्रन पे फोकस करते हुए ये चीजें कही गई है। द नेम ऑफ स्कूल और क्लब शुड ऑल्सो बी केप्ट सीक्रेट। मतलब कोई भी स्कूल और क्लब ये सब की जो इंफॉर्मेशन है वो भी सीक्रेट रखनी चाहिए ताकि किसी भी तरह का खतरा न हो। नेक्स्ट है डू नॉट ट्रस्ट दैट चैट पार्टिसिपेंट्स। जैसे चैटिंग के टाइम पर हमें ये नहीं दिखता है कि एक्चुअल में चैट कौन कर रहा है, सिर्फ हमें आईडी दिखती है। हो सकता है उसके उसका नाम कुछ और हो और पर्सन कोई और हो, तो उस तरीके से हमें चैट पार्टिसिपेंट्स पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज अप्रोच स्ट्रेंजर्स विथ अ हेल्दी स्केप्टिसिज्म। यानी जो चिल्ड्रन है उसको अगर कोई स्ट्रेंजर है या अननोन पर्सन है तो उससे दूर रहना चाहिए। यू नेवर नो हु इज रियली हाइडिंग बिहाइंड द फनी प्रोफाइल नेम एंड पिक्चर। यानी जो प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल नेम और पिक्चर है उसके पीछे कौन है उसकी गारंटी नहीं है, हमें पता नहीं होता। नाम कुछ और होता है लेकिन पीछे कोई और पर्सन होता है। हो सकता है किसी बच्चे की आईडी बना करके कोई चैट कर रहा हो और एक्चुअल में वो बहुत बड़ा आदमी हो, किसी भी तरह का क्रिमिनल टाइप का आदमी हो। तो इसीलिए हमें इन सब चीजों से बचना होगा। For example, you should never meet a stranger just because they got alone well in a chat conversation। मतलब चैट कन्वर्सेशन में भी हमें किसी अननोन पर्सन से बात नहीं करनी चाहिए। अ, हो सकता है चिल्ड्रन बन करके कोई एडल्ट पर्सन बैड इंटेंशन से चैट कर रहा हो। नेक्स्ट है हेट स्पीच ऑन द इंटरनेट इज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम स्पेशली इन सोशल मीडिया। जैसे सोशल मीडिया पे ये चीजें
बिल्कुल फिक्स नहीं होती कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वैसे कंडीशन में कई बार क्या होता है कि कुछ इस तरह का भी थॉट होता है या फिर कोई फैक्ट होता है जो हम नहीं चाहते हैं। तो उस केस में हमें ऐसे चीजों से दूर रहना चाहिए। इट इज ऑफन फाउंड इन ऑफेंसिव कमेंट्स अंडर फोटोज और पोस्ट। कई बार आपने देखा होगा कि कोई फोटोज या पोस्ट करता है तो उसमें ऑफेंसिव कमेंट होते हैं, गंदे गंदे कमेंट होते हैं जो किसी को बिगाड़ सकता है। If you come across such statements on the internet, you should report them to the provider of the website. अगर हम कहीं पर देखते हैं कि इस तरह का कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो हमें उसको रिपोर्ट करना चाहिए। और जब हम रिपोर्ट करते हैं तो जो वेबसाइट क्रिएटर है या प्रोवाइडर है, जो भी ऑनर है, उसके पास रिपोर्ट जाता है। आपने देखा ही होगा व्हाट्सएप या कोई भी ऐप है, उसमें भी रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। The providers are legally obliged to delete content which is eventually illegal within 24 hours. अगर कहीं हम रिपोर्ट कर देते हैं तो उसके लिए जो भी पर्सन है जो इलीगल कंटेंट को पोस्ट करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एटिकेट इनकम्पासेस द अनरिटन रूल्स एंड कन्वेंशंस। जो ये कम्युनिकेशन एटिकेट है वो रूल कहीं पर रिटन में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, उसको फॉलो करना है क्योंकि हमारे बिहेवियर को दिखाता है। और किसी पर्सन के साथ रिस्पेक्टफुली हमें बात करना चाहिए, गलत तरीके से पेश नहीं आना चाहिए। तो ये इस तरह की रूल एज इट इज कहीं लिखी नहीं है, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन एटिकेट्स ऐसा होना चाहिए जो एक आइडियल सिचुएशन को फॉलो करे। इन आवर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड वेयर messages traverse the globe in milliseconds, mastering this etiquette is beneficial and essential. हम जानते हैं कि आजकल जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में विद इन सेकेंड कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। तो इसलिए अ, हमें बचना चाहिए। हमें ऐसे चीज ही पोस्ट करना चाहिए या किसी भी तरह से इंटरेक्ट करना चाहिए जो हमारे लिए इसेंशियल हो और बेनिफिशियल हो। हमें गलत तरीके से कभी भी पेश नहीं आना चाहिए। तो ये था कम्युनिकेशन एटिकेट्स के बारे में। सम कॉमन कम्युनिकेशन एटिकेट्स फॉर यंगस्टर इज यूज एप्रोप्रिएट टोन एंड स्टाइल फॉर डिफरेंट ऑडियंस एंड पर्पस। हमें हमेशा ऐसे टोन मतलब एक आइडियल टोन और स्टाइल में कभी बात नहीं करना चाहिए। एक एप्रोप्रिएट टोन और स्टाइल हमें फॉलो करना चाहिए। और ये स्टाइल और टोन जो है वो डिफरेंट टाइप के ऑडियंस और पर्पस के अकॉर्डिंग हो। जैसे कोई पर्सन अगर अपने फ्रेंड से बात करता है तो उसका टोन डिफरेंट होता है, बड़े से बात करता तो उसका टोन डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से हमें ये चीज फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल एंड अवॉइड ऑफेंसिव और अब्यूजिव लैंग्वेज। हमेशा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और ऑफेंसिव लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए। बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल एंड अवॉइड प्लेगरिज्म और मिस इन्फॉर्मेशन। हमेशा ऑनेस्ट और सही होना चाहिए और साथ में दूसरे की कॉपी कंटेंट करना, कोई गलत मैसेज इंफॉर्मेशन को शेयर करना, इन सब चीजों से बचना चाहिए। एक्नॉलेज द सोर्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और आइडिया दैट यू यूज और कोट। अगर कोई इंफॉर्मेशन कहीं से आती है तो पहले हमें चेक करना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, या फिर कोई आइडिया सही है या गलत है, उसके बाद हमें उसे यूज करना चाहिए या शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट टर्म है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेफगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम corruption, compromise, or loss, and providing the capability to store the data to a functional state
should something happen to render the data inaccessible or unusable. डेटा प्रोटेक्शन मेनली क्या है? सेफ गार्डिंग ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा. अब जैसे कोई डेटा इम्पोर्टेंट है तो उसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, जिससे कई बार क्या होता है डेटा लॉस हो जाता है, दूसरे उस डेटा का मिसयूज कर लेते हैं. तो हमें ऐसे चीजों से बचना चाहिए, तभी हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर पाएंगे. तो ये कुछ एटिकेट्स थे जो कि हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए जब भी हम साइबर स्पेस में काम कर रहे होते हैं. तो आज हमने पढ़ा डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में और कम्युनिकेशन एटिकेट्स के बारे में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.